नमस्कार मित्रों। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी, जिसमें 15 सर्ग है। और जयशंकर प्रसाद जी ने इसकी रचना 1936 ईस्वी में की थी और यह महाकाव्य माना जाता है। तो आज इसी से संबंधित प्रश्न उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो हम आंसर भी देखते चलेंगे। तो वो हैं 15 सर्ग, और 15 सर्गों का नाम भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। दूसरा प्रश्न है, कामायनी में चिंता सर्ग किस क्रम पर है? तो ये है पहले क्रम पे, चिंता से शुरू ही होता है और आनंद पे समाप्ति होती है। अगला प्रश्न है, चिंता सर्ग की कथा का आरंभ भयंकर जलप्लावन से बचे किस मानव से होता है? तो वो होता है मनु से। ये इंटरमीडिएट में था, कामायनी पढ़ना था सारे बच्चों को, आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। पुराणों की गणना के अनुसार वैवस्वत मनुष्य को किस मनवंतर का आरंभकर्ता माना गया है? तो वो माना गया है 7वें। जल प्लावन के उपरांत मनु किस पर्वत के उन्नत चोटी पर बैठे विध्वंसकारी दृश्य देख रहे थे? तो ये थे हिमालय पर्वत पे। जल प्लावन में समस्त देव जाति को नष्ट हो जाने पर भी मनु किसके द्वारा बच गए? तो किसके द्वारा बचे थे? नाव के द्वारा बच गए थे। प्रश्न नंबर 7 है, चिंता सर्ग का पहला पद किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो वो है वस्तु निर्देशात्मक। प्रलय से बचने के लिए मनु ने जिस नौका का आश्रय लिया था उसे किसने अपनी पूंछ के झपाटे से हिमालय पर्वत पर पहुंचा दिया था? तो वो है महामत्स्य ने। अगला प्रश्न है, मनु हिमालय पर्वत की जिस चोटी पर बैठे विचार मग्न थे उसे सतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? तो उन्हें मनोरवसपर्ण कहा गया है। अगला प्रश्न है, चिंता सर्ग में किस संस्कृति के विनाश का वर्णन किया गया है? तो वो है देव संस्कृति के विनाश का वर्णन किया गया है। मनु जिस स्थान पर बैठे थे उसके नीचे कौन ठाठे मार रहा था? तो है अथाह जल। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के रहस्य समान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सारे अलंकार हैं जो दिया है ऑप्शन में। ये जो तीनों है ना, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर शांत मुद्रा में बैठा मनु किसके समान लग रहा था? तो वो तरुण तपस्वी के समान लग रहा था। फिर अगला प्रश्न है, मनु जिस नौका के सहारे प्रलय से बच सकते थे अब किससे बंधी थी? तो वो बड़े वट वृक्ष से। मनु ने चिंता को किसकी चपल बालिके कहा है? अभाव की। उत्तर है अभाव की। मनु ने किस मृग मरीचिका की चंचल लहर के समान छलनामय कहा है? तो वो है चिंता को। चिंता कातर मनु जहाँ बैठे हैं वह स्थान देव जाति के विनाश से कैसा बन गया है? तो वो है शमशान। अगला प्रश्न है, देव जाति ने केवल किसका संग्रह किया है? तो सुख का संग्रह किया है। मनु ने कुछ न सुनने वाली बहरी किसे कहा है?
तो वो कहा है चिंता को। जरा अमर जीवन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है। मनु ने अगला प्रश्न है, मनु ने चिंता को किसकी सूत्रधारिणी कहा है? तो वो व्याधि को। चिंता सर्ग में चिंता के किस अन्य नाम का उल्लेख है? तो बुद्धिमती, मनीषा, सभी का। मनु चिंता करते करते जब अत्यधिक व्यथित हो उठते तब वे किसे अपने पास बुलाते हैं? तो विस्मृति को। मनु के अनुसार देवताओं के महलों में किसके दीपक जलते हैं? तो वो है मणियों के। उत्तर होगा मणियों के। देवदंभ के महामेघ में सब कुछ क्या बन गया है? तो क्या बन गया था? हविष्य बन गया था। मनु ने अमरता के चमकीले पुतले किसे कहा है? तो वो देवताओं को कहा है। अगला प्रश्न है, देवदंभ के महामेघ में कौन सा अलंकार है? यह है रूपक अलंकार। स्वप्न रहा या छलना थी में कौन सा अलंकार है? संदेह। मनु के अनुसार देवताओं ने किसे अपनी अधिकार में कर लिया था? तो उत्तर है बल, वैभव, आनंद, अपार इत्यादि। सब में एक अचेत गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह व्यतिरेक। देवताओं और उनकी नारियां किसकी प्रेरणा से एक दूसरे को छूने से रोमांचित होते थे? भोग विलास की। देवताओं के रत्न सौध के वातायन में क्या आता था? तो मधु, मदिर, समीर। देवतागण देव यजन के लिए कौन सा यज्ञ करते थे? तो इसका उत्तर है पशु यज्ञ। देवलोक में देव कामिनी के नैनों से किसकी सृष्टि होती थी? तो वो है नील नलीन की। अगला प्रश्न है, प्रलयकालीन स्थितियों में कौन से देवता व्यस्त थे? तो वो थे वरुण देवता। अब मिलते हैं कुछ अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।